अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों में बराह रास्त मुलव्वस है। मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ का भारतीय सहाफ़ी को इंटरव्यू। कहते हैं भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने पड़ोसी मुल्क में मौजूद सफारतखाने के जरिए चीनी काउंसिल खाने, पीसी होटल गवादर और स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करवाया। आर्मी पब्लिक स्कूल का मास्टरमाइंड एन हमले के वक्त रॉ से राब्ते में था। कॉल्स के सबूत मौजूद हैं। चीनी काउंसिल खाने पर हमले में मुलव्वस असलम अच्छू के नई दिल्ली के अस्पताल में इलाज के सबूत भी हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का झूठा बयानिया बनाया। भारत कश्मीर पर पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ तब्दील नहीं कर सकता। भारत की किसी भी गलती का पाकिस्तान की तरफ से सख्त रद्द अमल सामने आएगा। मुआविन खुसूसी कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ कहते हैं कि पाकिस्तान पड़ोस में क़याम अमन के लिए कोशां है। मोदी हुकूमत कश्मीरियों पर जुल्म बंद और गैर कानूनी इक़दाम ख़त्म करे तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। मोदी हुकूमत की गासिबाना पॉलिसियाँ अमन की राह में हाइल हैं। तोसी पसंदाना पॉलिसियों के बाइस भारत तन्हा रह गया है। कश्मीरी हिंदुस्तान के गासिबाना कब्जे के साए तले जिंदगी गुजारने को तैयार नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़रा के एक दूसरे से तल्ख सवालात। महंगाई पर शदीद तनकीद। वज़ीर आज़म ने कहा महंगाई सबसे बड़ा मसला है, हल करके दम लेंगे। शेख रशीद अहमद ने पेशगोई की कि नवंबर दिसंबर में आटा मजीद महंगा हो सकता है। अद्वियात महंगी होने के बायस लोगों की बातें सुनना पड़ती हैं। वफाकी वज़ीर मुराद सईद की नदीम बाबर और उमर अयूब पर खुलकर तनकीद। कहते हैं बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के जिम्मेदार आप लोग हैं। यहाँ फैसले होते हैं लेकिन बिजली और गैस में अवाम को रिलीफ नहीं मिलता। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत महंगाई से मुतालिक इजलास जारी। महंगाई कम करवाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर गौर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। गंदम की कीमत 3,687 रुपये 50 पैसे फी बोरी मुकर्रर। मुराद अली शाह कहते हैं कि इस फैसले से आटे की एक्स मिल कीमत 9 रुपये 13 पैसे से कम होकर 47 रुपये 87 पैसे हो जाएगी। महकमा खुराक सिंध को 16 अक्टूबर से गंदम रिलीज करने की हिदायत। कोल माइनिंग और कोयटे पर बिजली पैदा करने वाली कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर फीस से मजीद 30 साल के लिए मुस्तस्ना करार दे दिया। सिंध काबीना का वफाकी हुकूमत से आइलैंड से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस फौरी वापस लेने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में इजलास। बड़ी तादाद में पार्टी रहनुमा शरीक। गुजरावाला जलसे की तैयारियों पर गौर। मरियम नवाज कहती हैं गुजरावाला जलसे से हुकूमत खौफजदा हो गई। लीगी कारकुनान के जज्बे को देखकर हुकूमत ने कारकुनान की पकड़ धकड़ शुरू कर दी। 16 अक्टूबर को हर सूरत जलसा होगा। कारकुनान मुमकिन गिरफ्तारियों से हर सूरत अपने आप को बचाएं। कारकुन कोशिश करें 16 तारीख तक घर में ना सोएं। गुजरावाला के निजी स्कूल में नून लीग और पीपल्स पार्टी की कॉर्नर मीटिंग से कबल पुलिस का छापा। कुर्सियां और दीगर सामान कब्जे में ले लिया गया। 2 अफराद गिरफ्तार। कॉर्नर मीटिंग से कमरुज़्ज़मान कायरा और राना सनाउल्लाह को खिताब करना था। कमरुज़्ज़मान कायरा कहते हैं कि जलसा जैसे नज़दीक आ रहा है, पुलिस गर्दी बढ़ती जा रही है। पुलिस के छापों से पीपल्स पार्टी कभी पहले डरी है ना अब डरेगी। मुस्तफ़ा नवाज खोकर कहते हैं कि गुजरावाला में कामयाब जलसा होगा। अपोजिशन अपना मुकदमा लेकर अवाम में जा रही है। महंगाई से सफ़ेद पोश तबके का भरम भी खत्म हो गया। मौलाना फजल रहमान ने एक दफा फिर मिक्स अचा पार्टी की करप्शन पर पर्दा डालने की ठान ली। वजीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान कहते हैं कि नवाज शरीफ को सिक्योरिटी रिस्क करार देने वाले मौलाना फजल रहमान आज उनका दिफा कर रहे हैं। महंगाई की आड़ में मिक्स अचा पार्टी खरबों डॉलर्स की करप्शन के एहतसाब से नहीं भाग सकती। अवाम ने लाहौर के जलसे में इन्हें मुस्तरद करके हैसियत याद दिला दी।
कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करने पर हुकूमत कोई रुकावट खड़ी नहीं करेगी। चेयरमैन नैब का रोजवेल्ट होटल की बंदिश का नोटिस। डीजी नैब रावलपिंडी को तहकीकात का हुक्म दे दिया। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं कि जायजा लिया जाए कौमी असासा रोजवेल्ट होटल को बंद करने की जरूरत क्यों पेश आई। जिम्मेदारान का तयन किया जाएगा जिन्होंने मुबैना तौर पर कोताही बरती। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तोशा खाना रेफरेंस के समात नवाज शरीफ की जायदाद, कंपनीज में शेयर्स और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने की रिपोर्ट अदालत में पेश। अदालत का नवाज शरीफ के असासे जब्त करने की कार्रवाई 29 अक्टूबर तक मुकम्मल करने का हुक्म। नवाज शरीफ के अखबारी इश्तिहार के जरिए तलबी का मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इश्तिहार एडिशनल अटॉर्नी जनरल के हवाले किया। नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार 2 अखबारात में शाया किया जाएगा। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर सवाल। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज़ की तोसी। हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ का इजाफा। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि इमरान खान और शहजाद अकबर के हुक्म पर मुझे तकलीफ पहुँचाई गई। ये कहाँ का उसूल है, कहाँ का इंसाफ है कि किसी को तकलीफ पहुँचाई जाए। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि शहबाज शरीफ के लिए मेडिकेटेड बेड मौजूद है, 24 घंटे डॉक्टर्स दस्तियाब हैं। नुसरत शहबाज की अदालत के बायस मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। शहबाज शरीफ को इमरान खान के हुक्म पर गिरफ्तार किया गया। शहजाद अकबर गाड़ियां और भेज बदल बदल कर नैब के दफ्तर आते हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ नैब की हिरासत में 2 दिन पहले जख्मी हुए। शहबाज शरीफ के वॉशरूम में भी कैमरे लगा दिए गए। 10 साल अवाम की खिदमत करने वाले के साथ ऐसा सलूक हो रहा है। हुकूमत इजाजत दे या न दे, गुजरावाला जलसागाह बन चुका। हुकूमत गुजरावाला जलसे से खौफजदा है। राना सनाउल्लाह कहते हैं 16 अक्टूबर को पाकिस्तानी अवाम नाअहल और नालायक टोले को अलविदा कह देगी। मुल्क हर लिहाज से खराबी की तरफ बढ़ रहा है। 16 अक्टूबर को जलसा फैसला कुन जलसा होगा। मरियम औरंगजेब जैसी हरकतें नून लीग का खासा है। शहबाज शरीफ की वाहिद हकीकत एक मनी लॉन्ड्रर की है जिसने अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग की। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि बराए मेहरबानी कौम की तवज्जो अपनी चोरी से हटाने की नाकाम कोशिश ना करें। मैं तो चाहूँगा कि नैब आपको छत पर खाना खिलाए, लेकिन आप भी बता दें मंजूर पापड़ वाले से आपका क्या रिश्ता है। मोटरवे ज्यादती केस में गिरफ्तार मोस्ट वांटेड क्रिमिनल आबिद मलही शनाख्ती परेड के लिए 28 अक्टूबर तक जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। वजीर आला पंजाब की आबिद मलही की गिरफ्तारी पर पंजाब पुलिस को मुबारकबाद। पुलिस टीम के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। आईजी पंजाब इनाम गनी कहते हैं मुलजिम गिरफ्तारी से बचने के लिए मुकामात बदलता रहा। बाला मिस्त्री ने आबिद को बताया कि उसकी तस्वीर टीवी पर चल रही है, जिस पर मुलजिम की गिरफ्तारी में ताखीर हो गई। मुलजिम मांगा मंडी में बीवी से मिलने गया, पुलिस ने वहीं धर लिया। लाहौर हाईकोर्ट ने मोटरवे रेप केस की कवरेज पर पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। आज फिर बिजली की कीमत बढ़ा दी गई। एनटीडीसी और पीटीडीसी जैसे इदारे अरबों रुपए लेकर जीरो सर्विस दे रहे हैं। चीफ जस्टिस के कराची में बिजली की लोड शेडिंग पर असखुद नोटिस केस की समाअत में रिमार्क। चीफ जस्टिस ने कहा हुकूमती इदारों में सलाहियत का संजीदा फुकदान है। कराची में बिजली का मसला जूं का तूं है। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत कुछ नहीं कर रही। लोगों को हाईजैक किया गया। हुकूमत में सलाहियत ही नहीं है। जिसकी मर्जी हुकूमती इदारों का इस्तेहसाल करे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। हुकूमत की कमजोरी से सब इदारे फायदा उठा रहे हैं। वफाकी हुकूमत से 2 हफ्तों में बिजली के फराहमी से मुतालिक प्रेजेंटेशन तलब। जिला मनीर की 13 यूसीज में तरक्याती काम कर रहे हैं। कोरंगी में कचरा उठाने का निजाम बना दिया।
वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि सिर्फ कराची में नहीं सिंध भर में तरक्याती काम जारी हैं। हम शहरियों के लिए सहूलियात की फराहमी के हक में हैं। बारिशों से खराब होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी फंड्स फराहम कर दिए गए। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि माफियाज हुकूमत चला रहे हैं। बिजली की कीमतें फिर बढ़ा दी गई। विफाकी हुकूमत का आवाम के मसाइल से कोई लेना देना नहीं। वज़ीर आज़म अपनी ज़ात से आगे नहीं सोचते। मौजूदा हुकूमत आईनी तकाज़ों को रौंद रही है। अवामी हुकूक पामाल हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने भी महंगाई कंट्रोल करने से मुताल्लिक इजलास आज तलब कर लिया। ओस्मान बुज़दार कहते हैं किसी को मसनूई महंगाई करने की इजाजत नहीं देंगे। आवाम को हर सूरत महंगाई माफिया से निजात दिलाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मरी में शहरियों की शिकायत पर रेवेन्यू का अमला मुअत्तल। असिस्टेंट कमिश्नर जाहिद हुसैन भी ओहदे से फारिग। ओस्मान बुज़दार का एग्रीकल्चर मशीनरी अलॉटमेंट सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा पंजाब हुकूमत किसानों के मसाइल हल कर रही है। ऑपोजिशन टाइगर फोर्स के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। रॉ के बारे में ऐसे बयानात सामने नहीं आते जैसे टाइगर फोर्स के हवाले से आ जाते हैं। मुआविन खुसूसी उस्मान डार कहते हैं कि टाइगर फोर्स एक नजरिए का नाम है। वज़ीर आज़म रवा हफ्ते टाइगर फोर्स के कन्वेंशन में शरीक होंगे। हमारे नौजवान हमारा असासा है। हमारे नौजवान बिला मुआवजा मुल्क की खिदमत करते हैं। नौजवानों को ज़ाया नहीं करेंगे, उनको हुनरमंद बनाएंगे। कराची में मौलाना आदिल और ड्राइवर के कत्ल का मुकदमा SHO शाह फैसल की मुद्दत में दर्ज। कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी के दिफात शामिल। मुकदमे की तफ्तीश CTD मुंतकिल। मुलजमान की अदम गिरफ्तारी पर आइंदा का लायमल बनाने के लिए जामे फारूकिया में इजलास। मौलाना आदिल की शहादत के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 8 अफराद जाँ बहक। 531 नए मरीजों का इजाफा। एक्टिव केसेस 8651 तक जा पहुँचे। अमवात की तादाद 6588 हो गई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 103 शहरों में 3497 स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। असद उमर का कहना है कि हमने बहैसियत कौम सही फैसले किए, कीमती जानें बचाई और बीमारी के फैलाव को रोका। कराची के 3 सरकारी कॉलेजेस और इस्लामाबाद के मजीद 5 तालीमी इदारों में कोरोना केसेस की तस्दीक। महकमा सोशल वेलफेयर सिंध के खातीन अफसरान के नंबर वेबसाइट्स पर देने का मामला। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने नोटिस ले लिया। मामले की इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मुमताज अली शाह कहते हैं गैर इखलाकी वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और कराची में हीट वेव का दूसरा रोज। सूरज ने आज भी शहरियों का इम्तिहान लिया। गर्मी की लहर जुमेरात तक बरकरार रहने का इम्कान।